भूमिका। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी जिंदगी जहां हर वो चीज जो आप चाहते हैं बिना किसी संघर्ष के आपकी ओर खिंची चली आती है। आपके लक्ष्य हाथों की पहुंच में हैं, रिश्ते गहराते जा रहे हैं और मौके बिना ढूंढे ही मिलते जा रहे हैं। ये किताब धोखा या जबरदस्ती की बात नहीं करती। ये असली मायनों में मैनिपुलेशन यानी कुशलता से प्रभाव डालने की कला सिखाती है, जिससे आप अपने आसपास की ऊर्जा, माहौल और रिश्तों को इस तरह से दिशा दे सकें कि वो आपके उद्देश्यों के साथ मेल खाने लगें। जब आप ये समझ जाते हैं कि आपकी सोच और ऊर्जा किस तरह बाहरी दुनिया को प्रभावित करती है, तो चीजें खुद ब खुद आपके पक्ष में घटने लगती हैं। 4 मुख्य सिद्धांत जो आपको इस प्रवाह में लाते हैं। पहला, जागरूकता, अवेयरनेस। आप किसी चीज को प्रभावित नहीं कर सकते जब तक आप उसे समझते नहीं। लोगों, परिस्थितियों और मौकों को ध्यान से समझना ही पहला कदम है। जागरूकता आपको सतह के नीचे छुपे पैटर्न और इरादों को देखने की ताकत देती है। दूसरा, संतुलन और मेल। आपकी सोच, भावनाएं और कार्य अगर आपके लक्ष्य से मेल नहीं खाते तो अंदर ही अंदर विरोध पैदा होता है। जब आप स्पष्टता और उद्देश्य के साथ चलते हैं तो आप एक चुंबक बन जाते हैं। तीसरा, सूक्ष्म प्रभाव, सटल इन्फ्लुएंस। सच्चा मैनिपुलेशन किसी को दबाना नहीं है, ये समझ है, सहानुभूति है। जब आप दूसरों की जरूरतें और डर समझते हैं तो आप संवाद और व्यवहार से विश्वास और सहयोग पैदा कर सकते हैं। चौथा, डिटैचमेंट। जब आप परिणाम को पकड़ने की जरूरत छोड़ देते हैं तो आप जीवन के प्राकृतिक प्रवाह में प्रवेश कर जाते हैं। ये छोड़ देना जरूरी है, बिना बाधा के। इस किताब में आप सीखेंगे कि कैसे इन 4 सिद्धांतों को अपनाकर आप अपने इरादों के साथ दुनिया को सहज रूप से मोड़ सकते हैं। कल्पना कीजिए जैसे आप अपनी जिंदगी की ऑर्केस्ट्रा के निर्देशक हैं और आपकी सोच उस बेटन की तरह है जो सब कुछ नियंत्रित कर रही है। क्या आप तैयार हैं इस कॉस्मिक सिम्फनी को बजाने के लिए? चलिए इस रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत करें। अध्याय 1, सिंक्रोनिसिटी की शक्ति को खोना। अब हम सीधे इस किताब की असली ताकत में उतरते हैं। सिंक्रोनिसिटी यानी समय और परिस्थिति की रहस्यमयी तालमेल की शक्ति को समझना और इसका उपयोग करना। सिंक्रोनिसिटी कोई संयोग नहीं है और ना ही यह सिर्फ किस्मत है। यह एक ऐसी ऊर्जा है जो तब जागती है जब आपके विचार, भावनाएं और ब्रह्मांड की घटनाएं एक साथ एक लय में आ जाती हैं। कल्पना कीजिए, आप अचानक किसी पुराने दोस्त के बारे में सोचते हैं और उसी समय उसका फोन आ जाता है। आप इसे इत्तेफाक मान सकते हैं, लेकिन यह एक सिंक्रोनिसिटी है। असली सवाल है, क्या आप इन संकेतों को सिर्फ नोटिस करते हैं या उनका सही इस्तेमाल करना भी जानते हैं? पहला कदम है सब कुछ आपस में जुड़ा है यह समझना। आपके विचार, भावनाएं और कार्य ये अलग अलग नहीं है। ये एक बहुत बड़ी ऊर्जा जाल, एनर्जी वेब का हिस्सा है जिसमें पूरा ब्रह्मांड जुड़ा है। जब आप यह देखना शुरू करते हैं कि आपके मन की स्थिति कैसे बाहरी घटनाओं से जुड़ती है, तो आप इस जाल को समझने लगते हैं। दूसरा कदम है जागरूकता को तेज करना। सिंक्रोनिसिटी को जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। इसे महसूस करना होता है, पहचानना होता है। इसके लिए आपको खुद को इन बातों के लिए खोलना होगा। छोटे संकेतों को नोटिस करना, बार बार दोहराई जाने वाली घटनाओं को पहचानना, अपनी अंतर्ज्ञान इंट्यूशन पर भरोसा करना। ये सब आपको उस जगह तक ले जाते हैं
जहां आप जानबूझकर अपनी जिंदगी की दिशा को मोड़ सकते हैं। संक्षेप में, सिंक्रोनिसिटी को पहचानना और उसका उपयोग करना एक नजरिए की शिफ्ट है। अब आप दुनिया को अलग तरीके से देखने लगते हैं। ऐसे नहीं जैसे सब कुछ बेतरतीब घट रहा है, बल्कि जैसे हर चीज किसी गहरे इरादे से जुड़ी हुई है। और जब आप इन अदृश्य धागों को देखना सीख जाते हैं, तब आप उन्हें अपनी मर्जी के अनुसार मोड़ना भी सीख सकते हैं। अध्याय 3, अपनी इच्छाओं को ब्रह्मांडी इरादे के साथ संरेखित करना। डिजायर्स यूनिवर्स इक्वल्स फ्लो। अब जब आपने यूनिवर्स के फ्लो को समझना शुरू किया है, अगला बड़ा कदम है अपनी इच्छाओं को उसी ब्रह्मांडी इरादे के साथ मेल मिलाना। ये सिर्फ क्या चाहिए सोचने की बात नहीं है। यह एक भीतर से जुड़ा हुआ अभ्यास है जिसमें आपकी आत्मा की सच्ची आवाज, आपके इरादे और ब्रह्मांड की लय एक हो जाते हैं। समझिए, आपकी इच्छा भी ऊर्जा है। हर इच्छा एक वाइब्रेशन है, एक ऐसी तरंग जो ब्रह्मांड में फैलती है। ब्रह्मांड खुद भी ऊर्जा और तरंगों का एक जाल है। जब आपकी इच्छा की तरंग ब्रह्मांड की तरंगों के साथ मेल खाती है, तब जादू शुरू होता है और सब कुछ सहजता से आपकी ओर खींचने लगता है। तो ऐसा मेल कैसे बनाएं? 1. स्पष्टता, क्लैरिटी। अपने आप से ईमानदारी से पूछिए, मुझे असल में क्या चाहिए? सामाजिक दबाव, फैशन या डर से आई इच्छाओं को अलग कर दीजिए। जो इच्छा आपके सच्चे स्वभाव से निकली हो, वही सबसे मजबूत होती है। 2. प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी। आपकी सच्ची दिल से निकली इच्छा की फ्रीक्वेंसी सबसे तेज और साफ होती है। ऐसी इच्छाएं ब्रह्मांड के इरादे के साथ जल्दी सिंक करती हैं। 3. कल्पना, विजुअलाइजेशन। जैसे वो चीज पहले से आपके पास हो, वैसे महसूस कीजिए। भावना, तस्वीर, अनुभव, सब कुछ दिल से देखिए। यह केवल सपना नहीं, यह ऊर्जा को आकार देना है। 4. जुड़े रहिए, चिपके मत रहिए। नो डेस्परेशन। ब्रह्मांड डर या मजबूरी पर नहीं चलता, वह संतुलित आत्मविश्वासी तरंग से जुड़ता है। आपको भरोसा रखना है कि जो आपने मांगा है वो आ रहा है। बस कब और कैसे, यह ब्रह्मांड तय करेगा। अध्याय 4, सहजता से पाने की कला, अपनी ऊर्जा से पाने की कला। द आर्ट ऑफ एफर्टलेस मैनिफेस्टेशन। अब जब आपने अपनी इच्छाओं को ब्रह्मांड के इरादों के साथ संरेखित करना सीख लिया है, अब वक्त है सीखने का उन्हें जिंदगी में उतारना, यानी मैनिफेस्ट करना। वो भी बिना जोर लगाए, बिना थके, सहजता के साथ। तो कैसे पाएं वो चीजें जो आप चाहते हैं बिना भागदौड़ या संघर्ष के? इसके लिए कुछ आसान लेकिन गहरे सिद्धांत हैं जो अगर सही से अपनाए जाएं तो आपकी इच्छाएं हकीकत में बदलने लगती हैं। यह केवल एक्शन लेने की बात नहीं है, बल्कि उससे भी ज्यादा मानसिक और भावनात्मक स्थिति की बात है। आप खुद को ऐसे मूड में लाना है जहां आप ब्रह्मांड से कहें, मैं तैयार हूं, जो अच्छा है उसे स्वीकार करता हूं। जब आप किसी एक नतीजे से चिपकते नहीं, बल्कि चीजों को खुलकर घटने देते हैं, तो वही सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। 2. प्रक्रिया पर भरोसा कीजिए, ट्रस्ट द प्रोसेस। मन में शक, चिंता, डर, ये सब रुकावट बनाते हैं। चाहे परिस्थितियां आपके पक्ष में न भी दिखें, फिर भी खुद से कहिए, मुझे भरोसा है कि जो हो रहा है वो मेरे भले के लिए है। यही भरोसा आपके मन से उस डर को हटाता है जो आपके और आपकी इच्छा के बीच दीवार बना होता है। तो कैसे पाएं वो चीजें जो आप चाहते हैं बिना भागदौड़ या संघर्ष के? इसके लिए कुछ आसान लेकिन गहरे सिद्धांत हैं जो अगर सही से अपनाए जाए तो आपकी इच्छाएं हकीकत में बदलने लगती हैं। खुले और ग्रहणशील बनिए, बी ओपन एंड रिसेप्टिव। यह केवल एक्शन लेने की बात नहीं है,
बल्कि उससे भी ज्यादा मानसिक और भावनात्मक स्थिति की बात है। आपको खुद को ऐसे मूड में लाना है जहां आप ब्रह्मांड से कहे, मैं तैयार हूं, जो अच्छा है उसे स्वीकार करता हूं। जब आप किसी एक नतीजे से चिपकते नहीं बल्कि चीजों को खुलकर घटने देते हैं, तो वही सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। तीसरा, प्रक्रिया पर भरोसा कीजिए। ट्रस्ट द प्रोसेस। मन में शक, चिंता, डर, ये सब रुकावट बनाते हैं। चाहे परिस्थितियां आपके पक्ष में न भी दिखें, फिर भी खुद से कहिए, मुझे भरोसा है कि जो हो रहा है वो मेरे भले के लिए है। यही भरोसा आपके मन से उस डर को हटाता है जो आपके और आपकी इच्छा के बीच दीवार बना होता है। चौथा, फोकस बनाए रखिए। स्टे फोकस्ड। दुनिया में ध्यान भटकाने वाली चीजें बहुत हैं, लेकिन आप अपनी नजरें से तरमे किंखार करके जो आप पाना चाहती है, जबे दिशा की सोच, कल्पना और भावना को बार बार उसी नतीजे की तरफ ले जाइए। अध्याय 5, सूक्ष्म ऊर्जा संकेतों से जुड़ना। अब जब आप सहजता से मैनिफेस्ट करने की ओर बढ़ चुके हैं, अगला अहम कदम है उन सूक्ष्म संकेतों को महसूस करना जो ब्रह्मांड आपकी तरफ भेज रहा है। ये संकेत हर वक्त हमारे आसपास होते हैं, लेकिन हम उन्हें तभी पहचान पाते हैं जब हम शांत, सतर्क और खुले होते हैं। यह प्रक्रिया 4 सरल लेकिन शक्तिशाली चरणों में होती है। 1, जागरूकता विकसित करें। डेवलप अवेयरनेस। अपने मन को शांत कीजिए। ध्यान करें, प्रकृति में समय बिताइए या सिर्फ कुछ मिनट चुपचाप बैठ जाइए, ताकि आप अपनी इंद्रियों को खोल सकें। जब शोर थमता है, तब ब्रह्मांड की आवाज सुनाई देती है। 2, संकेतों को पहचानें और समझें। ये संकेत अलग अलग रूपों में आते हैं। कोई विचार बार बार मन में आना, शरीर में हलचल जैसे सीने में भारीपन या पेट में हलचल, सपने, अचानक से मिलने वाले लोग या घटनाएं, बार बार कोई शब्द या नंबर दिखना। इन संकेतों को नजरअंदाज मत कीजिए, ये आपकी राह दिखा सकते हैं। 3, इन संकेतों पर प्रतिक्रिया देना सीखें। रिस्पॉन्ड विथ ट्रस्ट। अब आपको सिर्फ पहचानना नहीं, बल्कि उन पर एक्शन लेना भी सीखना है। जरूरी है कि आप डर या जल्दबाजी में नहीं, बल्कि समझदारी और विश्वास के साथ प्रतिक्रिया दें। हर बार जब आप किसी संकेत पर सही ढंग से प्रतिक्रिया देते हैं, तो ब्रह्मांड अगली बार और 7 संकेत भेजता है। 4, समझ और प्रतिक्रिया को निखारते रहे। रिफाइन ओवर टाइम। हो सकता है शुरुआत में आप उच्च संकेतों को गलत समझें, कोई बात नहीं। हर अनुभव आपको सिखाता है क्या आपके लिए काम करता है और क्या नहीं। यह एक अभ्यास है। जितना गहराई से जुड़ेंगे, उतना ही तेज आपका एनर्जी सेंस बन जाएगा। अध्याय 6, ब्रह्मांड की लय के साथ सामंजस्य बैठना। हार्मोनाइजिंग विद द यूनिवर्सेस रिथम। अब तक आपने सीखा कि कैसे ब्रह्मांड सटल सिग्नल्स भेजता है। अब समय है कि आप खुद को उस ब्रह्मांडीय लय, यूनिवर्सल रिथम के साथ मिलाना सीखें। यह कोई रहस्यमय या अधर में लटकती बात नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल व्यावहारिक और अनुभव की जा सकने वाली प्रक्रिया है। सब कुछ एक फ्रीक्वेंसी पर कंपन करता है। आप, मैं, पेड़, समय, ग्रह, सब कुछ। ब्रह्मांड की एक अपनी धड़कन है, एक अपनी लय है, और जब आप उससे मेल खाते हैं तो जिंदगी सहज हो जाती है। यह वैसा ही है जैसे आप किसी संगीत में गा रहे हो। सुर से सुर मिल जाए तो जादू हो जाता है। अपने व्यक्तिगत रिदम, स्वभाव को पहचाने। क्या आप सुबह के वक्त ज्यादा ऊर्जावान रहते हैं या रात में? क्या आप तेज तेज बर्स्ट्स में काम करते हैं या धीरे धीरे, निरंतर? इन पैटर्न्स को पहचानना आपकी व्यक्तिगत लय जानने की कुंजी है। जब आप अपनी प्राकृतिक लय को समझ लेते हैं, तब आप उसे ब्रह्मांड की बड़ी लय के साथ मिलाने के लिए तैयार होते हैं। प्रकृति को देखें, उसमें ब्रह्मांड की लय छुपी है। दिन और रात का चक्र, मौसमों का बदलना, इन सब का असर आपके शरीर, मन और ऊर्जा पर पड़ता है।
अब सोचिए, अगर आप अपनी दिनचर्या और सोच को उन्हीं प्राकृतिक लयों के अनुसार ढाल ले, तो आप बिना संघर्ष के ज्यादा असरदार जिंदगी जी सकते हैं। छोटे छोटे तरीके जो मदद कर सकते हैं। सूरज के साथ उठना और सोना आपकी शरीर को प्राकृतिक टाइमिंग से जोड़ता है। महत्वपूर्ण कार्यों को चंद्रमा के पूर्णिमा या अमावस्या के आसपास प्लान करना। किसी नई शुरुआत के लिए वसंत ऋतु स्प्रिंग एनर्जी का इस्तेमाल करना। अध्याय 7 भावनात्मक संतुलन, अपनी भावनाओं के सहारे आगे बढ़ना। इमोशनल अलाइनमेंट, फीलिंग योर वे फॉरवर्ड। अगर आपका दिल और दिमाग अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, तो चाहे आप कितना भी मेहनत करें, जीवन में रुकावटें आती ही रहेंगी। इसलिए इस अध्याय में हम समझेंगे कि भावनात्मक संतुलन क्या होता है और इसे हासिल करके कैसे आप ब्रह्मांड के भाव के साथ सहज रूप से आगे बढ़ सकते हैं। आपकी भावना आपकी दिशा निर्देशक। आपका मन तर्क करता है, पर आपका दिल महसूस करता है, और अक्सर महसूस करना सोचना समझने से ज्यादा सटीक होता है। जब कोई चीज आपको हल्का, उत्साही, प्रेरित महसूस कराए, तो समझ लीजिए आप सही दिशा में हैं। जब कोई चीज आपको भारी, थका हुआ या उलझन में डाल दे, तो समझिए कुछ असंतुलन है। आपकी भावनाएं ब्रह्मांड के साथ आपके मेल का संकेत देती हैं। भावनात्मक संतुलन का मतलब यह नहीं कि आप हमेशा खुश रहें, बल्कि इसका मतलब है आप जो महसूस कर रहे हैं उसे पहचानें, उस भावना को बिना दबाए स्वीकारें और धीरे धीरे खुद को फिर से उस स्थिति में लाएं जहां आप सशक्त व स्पष्ट महसूस करें। 3 मुख्य भावनात्मक अवस्थाएं। फ्लो फीलिंग, प्रवाह वाली भावना। जब आप प्रेरित, शांति में और एनर्जी से भरे हों, यह संकेत है कि आप ब्रह्मांडीय लय से जुड़े हैं। फ्रिक्शन फीलिंग, टकराव की भावना। जब अंदर खींचतान हो, भ्रम हो, यह संकेत है कि आपको रुककर फिर से सोचने की जरूरत है। फ्रोजन फीलिंग, जमे हुए जैसी भावना। जब आप सुन्न हो, कुछ समझ ना आए, यह आत्मा की पुकार होती है, मुझसे दोबारा जोड़ो। भावनात्मक संतुलन कैसे पाएं? अपने शरीर पर ध्यान दें। पेट में गांठ, दिल की धड़कन तेज, यह सब संकेत है। जर्नलिंग करें। हर दिन अपनी भावनाओं को शब्दों में उतारें। ध्यान, मेडिटेशन करें। शांत रहकर अपने अंदर की लय को सुनें। चलना शुरू करें। कभी कभी हल्का शारीरिक मूवमेंट भी भावनाओं को संतुलित करता है। अध्याय 8 मानसिक पुनर्संतुलन, अपने अंदर की दिशा को फिर से सेट करना। मेंटल रिकैलिब्रेशन, रीसेटिंग योर इनर कंपास। कल्पना कीजिए कि आपका मन एक कंपास, दिशा सूचक यंत्र है। अगर वह चुंबकीय गड़बड़ी में आ जाए, तो वह आपको गलत दिशा में ले जा सकता है, भले ही आप पूरी लगन से रास्ता तय कर रहे हों। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि अपने विचारों को दोबारा कैसे सेट करें, ताकि आपकी सोच और ब्रह्मांड का रास्ता एक ही दिशा में हो। समस्या कहाँ होती है? समस्या तब शुरू होती है जब हम पुराने डर, सीमित सोच या नकारात्मक अनुभवों के आधार पर निर्णय लेने लगते हैं। हमारा ध्यान उस पर केंद्रित हो जाता है जो गलत हो सकता है, बजाय इसके कि क्या असंभव भी संभव हो सकता है। जो सोच बार बार चलती है, वही अंत में आपकी सच्चाई बन जाती है। तो अब जरूरत है एक मानसिक रीसेट की। इकम्मा, अपने विश्वासों की जांच करें। खुद से पूछें, क्या यह विचार मेरी मदद कर रहा है या मुझे रोक रहा है? क्या यह मेरा है या किसी और ने मुझ में डाला है? आदा, डिफॉल्ट सोच को बदलें। चेंज योर डिफॉल्ट मूड। अगर आपका पहला जवाब अक्सर नहीं होगा या मुझसे नहीं हो पाएगा होता है, तो उसे बदलें। अगर यह मेरे लिए संभव हो तो कैसा दिखेगा? 3 सक्रिय पुनरावृत्ति करें। यूज एफर्मेशंस विद फीलिंग। रोज अपने लिए दोहराएं, मेरी सोच स्पष्ट है, मैं खुद को नए नजरिए से देखने को तैयार हूं। 4 माइंड को शांत करें। काम द मेंटल नॉइज। जरूरत से ज्यादा सोच आपके अंदर की आवाज को दबा देती है। ध्यान, गहरी सांसें और डिजिटल डिटॉक्स
सब मदद करते हैं। कल्पना कीजिए आपका मन अब साफ है, जैसे बादलों के हटने के बाद नीला आकाश। अब जब आपकी सोच साफ, संतुलित और इरादे से भरी होती है, तब आपके सारे निर्णय, क्रियाएं और ऊर्जा सब उसी दिशा में जाने लगते हैं जो आपके लिए सही है। अध्याय 9, डिटैचमेंट का सिद्धांत। पाने के लिए छोड़ना जरूरी है। डिटैचमेंट प्रिंसिपल, लेटिंग गो टू रिसीव। कभी आपने सोचा है, जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहते हैं तो वो चीज अक्सर और दूर क्यों चली जाती है? क्योंकि चाहत अगर घबराहट, कमी और कंट्रोल करने की कोशिश से जुड़ी हो तो वह ब्रह्मांड के फ्लो को ब्लॉक कर देती है। डिटैचमेंट यानी छोड़ देना क्या है? डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि आप किसी चीज की परवाह नहीं करते, बल्कि इसका असली मतलब है, मैं अपने इरादे के प्रति समर्पित हूं, लेकिन उसके आने के तरीके और समय को कंट्रोल नहीं करना चाहता। आप भरोसा करते हैं कि जो आपने मांगा है वह आपके लिए सही तरीके से सही वक्त पर आएगा। आप कब जरूरत से ज्यादा जुड़े होते हैं? जब आप बार बार सोचते हैं कब मिलेगा। जब आप दूसरों की प्रतिक्रिया को जरूरत से ज्यादा महत्व देने लगते हैं। जब आप हर चीज को जैसा मैंने सोचा वैसा ही होने की जिद में रहते हैं। ये सब ऊर्जा को जकड़ना है, और जब आप चीजों को जकड़ते हैं तो ब्रह्मांड की स्वाभाविक गति रुक जाती है। डिटैचमेंट कैसे अपनाएं? 1, भरोसे की भावना विकसित करें। खुद से कहिए, मैंने अपना काम कर दिया है, अब ब्रह्मांड पर भरोसा करता हूं। दादा पर मैं भरोसा करता हूं। मैंने अपना काम कर दिया है, अब ब्रह्मांड पर भरोसा करता हूं। स्थानीय क्रियाओं पर फोकस करें, नतीजों पर नहीं, अपनी चेतना पर नहीं। अगर यह मिला, बहुत अच्छा। अगर नहीं मिला तो और बेहतर कुछ पा रहा है। डिटैचमेंट कोई कमजोरी नहीं, यह सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप छोड़ से मेहमान मचाने की जरूरत है। जब आप नहीं छोड़ते हैं, जितना कम आप नियंत्रित करते हैं, उतना ज्यादा आपके पक्ष में घटने लगता है। अध्याय 10, अदृश्य प्रभाव। आपसी लाभ के लिए सूक्ष्म मैनिपुलेशन। द इनविजिबल इन्फ्लुएंस, सपल मैनिपुलेशन फॉर म्यूचुअल गेन। जब आप मैनिपुलेशन शब्द सुनते हैं तो शायद आपके मन में कुछ नकारात्मक या धोखेबाजी से जुड़ा चित्र बनता है। लेकिन इस अध्याय में हम जानेंगे कि असली मैनिपुलेशन यानी प्रभाव डालने की वह कला जो दूसरों को नीचा नहीं दिखाती, बल्कि दोनों पक्षों का भला करती है। सूक्ष्म मैनिपुलेशन का मतलब क्या है? यह एक शांत, जिम्मेदार और समझदारी भरा प्रभाव है जो दूसरों की आजादी और सम्मान को बनाए रखते हुए उन्हें एक बेहतर दिशा की ओर ले जाता है। यह कंट्रोल नहीं, कनेक्शन है। यह फोर्स नहीं, फिनेस है। कैसे करें सकारात्मक और सूक्ष्म प्रभाव? 1, दूसरों की जरूरत को समझें। मैनिपुलेशन वहीं से शुरू होता है जहां आप यह जानते हैं कि सामने वाला क्या चाहता है, क्या सोच रहा है और किस दर में जी रहा है। जब आप किसी की जरूरत और भावना समझते हैं तो आपका सुझाव या विचार प्राकृतिक लगने लगता है। 2, सिर्फ बोलिए नहीं, दिखाइए, डेमोन्स्ट्रेट। लोग सिर्फ शब्दों पर भरोसा नहीं करते। जब आप खुद उस बात को जीते हैं जिसे आप दूसरों को समझाना चाहते हैं, तब बिना कहे ही आपका प्रभाव गहरा हो जाता है। 3, तुम्हें चाहिए से ज्यादा हम दोनों को फायदा कहिए। बात को ऐसे ढंग से रखें कि दूसरा व्यक्ति महसूस करे या उसका भी भला कर रहा है। उदाहरण, तुम्हें ये करना चाहिए। अगर हम ये करें तो हम दोनों को आसानी होगी। 4, ऊर्जा को पढ़िए, शब्दों से ज्यादा महसूस कीजिए। कमरे में माहौल कैसा है? सामने वाले का शरीर क्या कह रहा है? कब रुकना है और कब आगे बढ़ना है? यह सब सूक्ष्म स्तर पर समझना एक कला है। याद रखिए, प्रभाव डालना गलत नहीं है जब तक उसकी जड़ में करुणा, समझ और संतुलन है। जब आप दूसरों पर इस तरह से सकारात्मक प्रभाव डालते हैं तो आप सिर्फ उन्हें नहीं, खुद को भी एक बड़े स्तर पर उन्नत कर रहे होते हैं।
सबसे असरदार मैनिपुलेशन वह होता है जो सामने वाले को यह महसूस कराए कि वह खुद फैसला ले रहा है। अध्याय 11, सुझाव की शक्ति। बदलाव के बीज बोना। द पावर ऑफ सजेशन, प्लांटिंग सीड्स ऑफ चेंज। कई बार कोई एक वाक्य, एक शब्द या बस किसी की कही बात हमारे भीतर गहरा असर छोड़ जाती है। यह किसी भी बाहरी जोर से ज्यादा असरदार होता है। इस अध्याय में आप जानेंगे कि कैसे सुझाव के जरिए आप लोगों के सोचने, समझने और प्रतिक्रिया देने के तरीकों को प्रभावित कर सकते हैं, वो भी बिना जबरदस्ती किए। सुझाव क्या है? सुझाव एक तरह का बीज है जो आप किसी के मन में कोमलता और बुद्धिमानी से बोते हैं। वो विचार धीरे धीरे उस व्यक्ति की सोच का हिस्सा बन जाता है, कभी कभी बिना उसे यह पता चले कि वो बीज कहाँ से आया था। आप जबरन किसी विचार को नहीं ठूंसते, आप उसे हवा में घोलते हैं और वो चुपचाप जमीन पकड़ लेता है। प्रभावी सुझाव देने के 4 तरीके। 1. कहानी या उदाहरण के रूप में बात रखिए। लोग निर्देशों से ज्यादा कहानियों से जुड़ते हैं। जब आप अपनी बात को एक अनुभव या उदाहरण में ढाल देते हैं तो वह ज्यादा गहराई तक पहुंचती है। 2. सीधा आदेश मत दीजिए, विकल्प दीजिए। उदाहरण, तुम्हें यह करना चाहिए। क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर ऐसा हो तो क्या हो सकता है? जब विकल्प होता है तो इंसान सोचता है, और जब सोचता है तो बदलता है। 3. भावनात्मक जुड़ाव बनाइए। आप जो सुझाव दे रहे हैं वह किन्हीं भावना से जुड़ा हो, जैसे सुरक्षा, प्यार, उपलब्धि। लोग विचार नहीं, भावनाएं अपनाते हैं। 4. प्रत्याशा, एंटिसिपेशन पैदा कीजिए। जब आप कोई बात इस अंदाज में कहते हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है तो सामने वाला ज्यादा खुल जाता है। उदाहरण, मैंने कुछ ऐसा सीखा है जिसने मेरा नजरिया ही बदल दिया। तुम्हें सुनना चाहिए। अध्याय 12, दर्पण प्रभाव में महारत। बिना जोर लगाए शक्ति का प्रतिबिंब बनना। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग कुछ कहे बिना ही कमरे का माहौल बदल देते हैं? उनकी उपस्थिति ही इतनी मजबूत होती है कि लोग उन्हें ध्यान से सुनते हैं, सम्मान देते हैं और उनसे प्रभावित हो जाते हैं। यह किसी दिखावे या जबरदस्ती की वजह से नहीं होता, बल्कि इसलिए कि वो लोग दर्पण प्रभाव में माहिर होते हैं। दर्पण प्रभाव क्या है? दर्पण प्रभाव यानी दूसरे लोग आपकी ऊर्जा, रवैया और स्थिति को अनजाने में प्रतिबिंबित करने लगते हैं। आप जैसा सोचते और महसूस करते हैं वैसी ही प्रतिक्रिया लोग आपको देना शुरू कर देते हैं। यह विज्ञान भी मानता है। हमारे दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं जो सामने वाले के व्यवहार को नकल करके हमें उसके साथ जोड़ते हैं। इस प्रभाव में कैसे महारत हासिल करें? आप जैसी ऊर्जा चाहते हैं वैसी खुद बनिए। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सम्मान दें तो पहले खुद को और दूसरों को सम्मान दीजिए। अगर आप शांति चाहते हैं तो पहले अपने अंदर शांति लाइए। दुनिया आपको वही लौटाती है जो आप भीतर से भेजते हैं। 2. अपनी उपस्थिति को सजग बनाइए। आप कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं और सबसे ज्यादा कैसे सुनते हैं। जब आप पूरे ध्यान से किसी की बात सुनते हैं तो सामने वाला खुद ब खुद खुलने लगता है। 3. बिना शब्दों के संप्रेषण पर ध्यान दें। आपका चेहरा, आंखें, बॉडी लैंग्वेज, ये सब शब्दों से पहले असर डालते हैं। शांति के साथ बैठा हुआ इंसान चीखते हुए से ज्यादा शक्तिशाली लग सकता है। 4. अहंकार नहीं, स्थिरता दिखाइए। दर्पण प्रभाव में दबाव डालने की जरूरत नहीं होती। यह आपकी ऊर्जा की स्पष्टता और स्थिरता से आता है। जब आप अंदर से संतुलित होते हैं तो आपकी उपस्थिति ही कम्युनिकेशन बन जाती है। अध्याय 13, चुंबकीय उपस्थिति बनाना, असाधारण प्रभावशाली बनना। Creating magnetic presence, becoming irresistibly influential.
कुछ लोगों के पास एक ऐसी आभा होती है जो तुरंत ध्यान खींचती है। वो कमरे में चुपचाप भी हो तब भी सबका ध्यान उनकी ओर चला जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने चुंबकीय उपस्थिति, मैग्नेटिक प्रेजेंस की कला सीख ली होती है, जिससे लोग उनकी बात सुनना चाहते हैं, उनकी सलाह मानते हैं और उन्हें फॉलो करते हैं। क्या यह जन्मजात गुण है? बिल्कुल नहीं। यह एक विकसित की जाने वाली ऊर्जा, मानसिकता और आत्म जागरूकता की स्थिति है, और आप भी इसे सीख सकते हैं। मैग्नेटिक प्रेजेंस की 5 कुंजी। अपनी ऊर्जा को सहेजें, बिखराएं नहीं। जब आप शांत और आत्मविश्वास से भरे होते हैं, तब आपकी ऊर्जा गहराई से लोगों को छूती है। कम बोलें, लेकिन सोच समझकर बोलें, वही असरदार होता है। अपनी आत्मा की गहराई से जुड़े। जब आप खुद से पूरी तरह जुड़े होते हैं, तो आपके अंदर एक अदृश्य ताकत उत्पन्न होती है जो दूसरों को आकर्षित करती है। लोग उसे महसूस करते हैं, भले ही समझ ना पाते हों। 3. स्पष्टता, आकर्षण। जिन लोगों को पता होता है कि उन्हें क्या चाहिए, वे दूसरों की नजरों में नेता लगते हैं। जब आप भ्रम में नहीं होते, तब आपकी उपस्थिति ही दिशा बन जाती है। 4. संवाद में आत्मीयता और आत्मविश्वास दोनों रखें। आप जैसे हैं वैसे रहें। बनावटीपन आपकी चुंबकीय शक्ति को कम कर देता है। जब आप ईमानदारी से लेकिन बिना झिझक बात करते हैं, तो लोग सहज रूप से आपकी ओर खींचते हैं। 5. वातावरण को महसूस करें, हावी ना हो। मैग्नेटिक प्रेजेंस का मतलब यह नहीं कि आप सबसे ज्यादा बोलें। इसका मतलब है कि आपकी उपस्थिति माहौल को सकारात्मक रूप से बदल दे। अध्याय 15। भीतर के गुरु से जुड़ना, मैनिपुलेशन से मास्टरी तक। कनेक्टिंग विद द इनर मास्टर, फ्रॉम मैनिपुलेशन टू मास्टरी। अब तक आपने दूसरों को समझने, प्रभावित करने, संतुलित ऊर्जा के साथ जीने और ब्रह्मांडीय लय में बहने की कला सीख ली है। लेकिन एक आखिरी, सबसे गहरी परत बची है, आपका अंदर का गुरु। क्योंकि किसी भी बाहरी प्रभाव से बड़ी होती है आत्मा की आवाज। अब मैनिपुलेशन टेक्निक नहीं रहा, अब यह प्राकृतिक व्यक्तित्व बन चुका है। अब आपको याद नहीं रखना पड़ता कि क्या कहें। आप स्वाभाविक रूप से वही कहते हैं जो असरदार होता है। अब आप किसी को मनाने की कोशिश नहीं करते, आप बस होते हैं और लोग खिंचे चले आते हैं। अब प्रभाव डालना क्रिया नहीं, बल्कि स्थिति बन गई है। इस अंतिम स्थिति तक पहुंचने के संकेत। आप किसी नतीजे से बंधे नहीं होते, फिर भी सब कुछ हासिल कर लेते हैं। आप शांत रहते हैं, लेकिन आपकी मौजूदगी बोलती है। आप मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन बिना कंट्रोल किए। मास्टरी के 3 स्तंभ। 1. सच्ची नीयत, प्योर इंटेंशन। आप जो करते हैं वो सिर्फ दिखावे या लाभ के लिए नहीं, बल्कि एक गहरे, ईमानदार उद्देश्य से होता है। 2. पूर्ण आत्मस्वीकृति, रैडिकल सेल्फ एक्सेप्टेंस। अच्छा, बुरा, छाया और प्रकाश, सब कुछ। 3. ध्यानात्मक जीवन, लिविंग मेडिटेटिवली। आप हर पल सजग हैं, जागरूक हैं, बोलने, सुनने, सोचने और महसूस करने में।